गृह मंत्री अमित शाह को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह का पोस्ट। इससे पहले जो बयान था 1 मई वाला, वो तो हमने आपको दिखाया। हमें अपनी सेना पर गर्व है, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पोस्ट किया गया। हमारे भाइयों की निर्मम हत्या का बदला भारत ने लिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत हर हमले का जवाब देगा, ये चेता भी दिया। देखिए सुर भी ये चेताया भी है, वार्न कर दिया है इसी पोस्ट में कि अगर पाकिस्तान ने एस्केलेट करने की कोशिश की, अगर रिटेलिएशन किया, तो इसके बाद कोई भी अगर हमला होगा तो इसका जवाब भारत देगा। और इन सब के बीच तस्वीरें भी जो निकलकर सामने आ रही है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल जिन्होंने मुलाकात भी की है प्रधानमंत्री से, और इसके अलावा अभी कुछ देर के बाद करीब 10:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। और ये बात बहुत जरूरी है, इसी को लेकर मैं सवाल करना चाहूंगा शरदेंदु सर आपसे। ये जो बयान दिया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पोस्ट के जरिए, इसमें बहुत बड़ा इंडिकेशन पाकिस्तान को दे दिया है, मैसेज भी दे दिया है कि अगर उसने कोई हमला किया तो फिर और भी बड़ा जवाब होगा। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि जिस तरीके से ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। माफी के साथ आपको एक बार फिर से रोक रही हूं क्योंकि अब बहावलपुर में हमले का एक और वीडियो सामने आ चुका है और बहावलपुर में हमले का ये सबसे नया वीडियो है। बहावलपुर आतंकियों का वो गढ़ जहां पर हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए अंदर की तस्वीर बहावलपुर में हमले का ये सबसे नया वीडियो अब सामने आ चुका है। सुमित, मेरे साथ साथ मनीष भी हमें लगातार आतंकियों के उस गढ़ की एक एक इंफॉर्मेशन अब तक हम तक पहुंचाते आए हैं, जिससे ये साफ हुआ कि कैसे ये आतंकियों के सेफ जोन बने हुए थे, कहां से आतंकी ऑपरेट करते आए हैं। मनीष, बहावलपुर में हमले का ये जो सबसे नया वीडियो इस वक्त सामने आया है, इसकी तस्वीरें मैं इंफॉर्मेशन वॉल पर भी दिखाना चाहती हूं। और इंफॉर्मेशन वॉल पर तस्वीरें दिखाने के साथ साथ ये पूरी दुनिया के सामने मनीष एक और सबसे बड़ा सबूत, जिससे साफ हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने इस इंपॉर्टेंट लोकेशन को क्यों टारगेट किया। बिल्कुल, देखिए ये जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, वही बिल्डिंग जिसको लेकर आज पाकिस्तान आर्मी बयान दे रही थी कि जी ये तो छोटी सी मस्जिद है। इस वक्त तस्वीरों में देख लीजिए और किस तरीके का स्ट्राइक किया गया। इतनी बड़ी बिल्डिंग को जब यहाँ पर देखिए छत से लेकर और कई फ्लोर तक ये जिस तरीके से स्ट्राइक किया गया, इसी से पता चलता है कि कितना पिन पॉइंट वहाँ पर अटैक किया गया था और जिसकी वजह से कितना नुकसान हुआ। इतनी सी बिल्डिंग में तो 4 लोग नहीं रहे होंगे। बिल्कुल। और पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से बयान दिया जा रहा था जी एक छोटी सी बच्ची थी और एक खातून थी, बस वो वही शहीद हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जैश का हेडक्वार्टर जहां पर दर्जनों की संख्या एक और तस्वीर है मनीष, इसी वजह से आप देखिए कि कितनी बर्बादी हुई है, कितनी क्षति हुई है। और ऐसी स्थिति में सोचे इतनी बड़ी बिल्डिंग के इस हिस्से को जब पिन पॉइंट अटैक किया गया, जब यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, इसी वजह से इतना त्राहिमाम मचा हुआ है, इसी वजह से वो इतने दहशत में है, खौफजदा है। और इस बात को नकारने के लिए पाकिस्तान कहता है कि देखिए जैसे सिविलियन मारे गए थे, इस बिल्डिंग में कौन सा दूसरा सिविलियन रहता होगा। जैश का हेडक्वार्टर है, आतंकी ठिकाना है, आतंक का मुख्यालय, वहां पर कौन सा सिविलियन वहां पर रह रहा होगा। लेकिन मनीष एक बार फिर से बताइए इस बात की कितनी संभावना है कि मसूद अजहर इसी हमले में मारा भी गया हो, क्योंकि जो इमारत है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई है, अंदर से हम देख भी पा रहे हैं। देखिए अभी हमने एक तस्वीर दिखाई थी, पाकिस्तान के टॉप आर्मी ऑफिसर्स हॉस्पिटल को विजिट कर रहे हैं। अब छोटे मोटे आतंकी के लिए तो वो जाएंगे नहीं, वो तो तभी जाएंगे जबकि जैश के जो टॉप कमांडर मसूद अजहर या कोई दूसरे इस तरह के व्यक्ति हो, तभी आप हॉस्पिटल में विजिट करने जाते हैं। बस केवल क्या है कि अगर वो मारा गया होगा तो उसकी बॉडी नहीं दिखाते, दूसरे लोगों को आप दिखा रहे हैं। तो बहुत कुछ संभव है, हो सकता है कि मसूद अजहर मारा गया हो सकता है कि मसूद अजहर मान लीजिए अगर यहाँ ना गया हो तो कम से कम उसका भाई या दूसरे और टॉप कमांडर मारे गए हो, कुछ भी हो सकता है। और कुछ देर के बाद सर एक बार जरा आप इंफॉर्मेशन वॉल पर आइए, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, ये अंदर की तस्वीरों से भी साफ जाहिर हो रहा है कि आतंक के गढ़ में भारत ने आतंक के खात्मे को देखते हुए यहाँ पर इस स्ट्राइक को थोड़ा और अंदर आ जाइए शरदेंदु सर। देखिए सबसे पहले तो ये स्ट्राइक ये दिखाती है किस तरीके से कितने प्रिसीजन के साथ एक पिन पॉइंट टारगेट को उन्होंने बर्बाद किया। और देखिए अब जब जो बिल्डिंग की ये हालत है, इसके अंदर रहने वाले लोगों की क्या हालत होगी। कहने का मतलब कि उसके अंदर जो भी होंगे आतंकवादी होंगे वो आज की डेट में लिक्विडेट। शरदेंदु सर एक बात बताइए, इस इमारत को लेकर आपको क्या लग रहा है कि जो प्रहार था वो कितना बड़ा था? पूरी की पूरी जो इमारत है वो तहस नहस हो गई है, पर खच्चे उड़ गए इसके। देखिए करुणा, इस अगर इमारत को आप एनालाइज करेंगे तो ये 360 डिग्री आप घुमा के देखिए, हर वॉल पे स्प्लिंटर है, हर वॉल पे आपके कहीं ना कहीं इसके जो इम्पैक्ट आया है। कहने का मतलब ये जो बिल्डिंग है पूरी की पूरी, और ये स्पेशली जो रूम है, हॉल है, ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है।
देखिए पूरा पूरा होल, कंक्रीट का वॉल में इतना बड़ा होल होना दिखाता है कि कितना ज्यादा उसमें टीएनटी था, क्या पेनिट्रेशन था। हो सकता है इसमें जो डिलेड चार्ज का इस्तेमाल किया गया वो उससे स्टक किया और फिर ब्लास्ट हुआ। तो क्या इतना बड़ा मैसिव जब ब्लास्ट होता है तो उसमें किसी भी आतंकवादी की बचने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल, और भारत के हमले में 100 आतंकी मारे गए हैं सर। हमले की इन तस्वीरों के साथ साथ एक और सबसे बड़ी खबर, भारत की 9 स्ट्राइक में 100 आतंकी मारे गए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर, भारत की वो स्ट्राइक जिसमें आतंकी जड़ों को उखाड़ फेंकने की जो कसम खाई थी, उसी की अब तस्वीरें भी करुणा लगातार सामने आ रही है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया है, 100 आतंकियों के मारे जाने को लेकर इस वक्त एक और ये सबसे बड़ी खबर है। हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल पर अलग अलग वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिससे ये साफ हो रहा है कि भारत ने पाकिस्तान पर किस तरीके से एक बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया है। सिंह सर, एक्सप्लेन कर दीजिए इन तस्वीरों के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर में उन ठिकानों को कैसे भारत ने ध्वस्त किया है, क्योंकि जिस ग्रेविटी के साथ ये स्ट्राइक हुई है उसमें तबाही की अब ये लेटेस्ट तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सिंह सर आप बताइए, बोलिए सर। देखें, बहुत कोऑर्डिनेटेड और इन डेप्थ एप्रिसिएशन के बाद ये स्ट्राइक्स की गई हैं।